सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। मेन चीज, अगर आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया ना, ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आप इनके सारे क्वेश्चनों को बड़े आराम से निकाल सकते हो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026। देखो एक बार बताएं बेटा आप लोगों को, क्वेश्चन हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं और अच्छा इसका प्रोसेस क्या होता है। अब देखो ये जो क्वेश्चन जो आपके सामने दे रखा है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब करते हैं लेकिन मार्क्स कोई कोई लेकर के आता है। 30 ईयर का एक्सपीरियंस है। 30 ईयर का एक्सपीरियंस होने के बाद जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है, इतना एक्सपीरियंस किसी भी चैनल के पास नहीं है। और मेरे शेरों, क्या हाल चाल, क्या हो रहा है आजकल? बहुत टेंशन, एग्जाम करीब। हाँ, कौन सा एग्जाम? हाफ ईयरली, ठीक है, और हम इसको बोलते हैं क्या, मिड टर्म एग्जाम। बहुत दिक्कत हो रखी होगी, बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे सर पेपर कैसा होगा और हम इसको किस तरीके सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन का पार्ट है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें क्या नहीं करें। हमारा टीचर कुछ और कहता है, ठीक है, पेपर कहीं से कुछ और आ जाता है ना। हाँ, ये समस्या है। तो उसमें क्या है कि बहुत बड़ी टेंशन हो रखी है आप लोगों को, ठीक है, मैं जानता हूं। यार तुम शेर हो और शेर कभी किसी से नहीं डरता, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वही आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का आज ये आपका बिल्कुल लास्ट वीडियो है ये, ठीक है, जिसमें आपका जो बाकी जो क्वेश्चन रह गए थे, ठीक है, वो आपके सामने आने वाले हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहां पर आपका 100% बिल्कुल श्योर हो जाता है कि डेफिनेट है वो, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया था इंडेफिनेट, और इंडेफिनेट के बारे में मैंने आपको यह भी बताया था कि आप जब भी क्वेश्चन को निकालें तो वो आपका लॉजिकली बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है, और आंसर आपके चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपका आंसर बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। जहां पर आपकी 100% जो आपकी वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा, क्योंकि हम उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक बात है। इंडेफिनेट के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, इंडेफिनेट में आपको लिमिट गिवन नहीं होती है, ये आपको लिमिट गिवन नहीं होती है, मैंने आपको पहले बताया था। और डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर ये आपको लिमिट गिवन होती है। इन दोनों में ये सिर्फ यही डिफरेंस है, ठीक है। जब ये आपको लिमिट गिवन होगी वो होगा आपका डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल होगा। और जिसमें आपकी लिमिट नहीं होगी उसे हम बोलेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल के मैंने आपको सारी सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता रखी है, और सारी यानी जो आपकी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, वो आपके पास आ चुकी है, ठीक है। लेकिन अब वो, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों ने देखी या नहीं देखी। इंटीग्रल एक ऐसा पार्ट है जिसमें क्या है कि बच्चा सोचता है कि सर हम इसको कैसे करें क्या करें, ठीक है। बहुत सारे बच्चे उसको छोड़ के चले जाते हैं। यार छोड़ने की जरूरत नहीं है, अगर छोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि देखो इंटीग्रेशन अगर आपने छोड़ दिया, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन भी फिर आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, करना सब है, ठीक है। चाहे देखो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, चाहे वो आपका वीक स्टूडेंट हो, चाहे वो आपका एवरेज स्टूडेंट हो, सभी को पास करा दूंगा, सभी को पास करा दूंगा, ये गारंटी मैं ले चुका हूं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट कर दें। यार तुम शेयर हो, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। एग्जाम एक एग्जाम है जिसमें आपको हाँ थोड़ी बहुत टेंशन होती है, ठीक है, पेपर कैसा होगा, एमसीक्यू कैसे होंगे, ठीक है, आगे पीछे से क्या बोलते हो उसको, चीटिंग होगी कि नहीं होगी, उस चीज की टेंशन मत लो। सिर्फ आप अपने बेसिक को क्लियर करो और सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे सॉल्व ना हो सके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ये वाली चीज मैंने आपको 2-3 बार पहले मैं आपको बता चुका हूं। डेफिनेट इंटीग्रल में यहां आपकी लिमिट होती है, और ये ए पार्ट है, हम इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और बी होता है आपका अपर लिमिट, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल के लिए सिर्फ यही कंडीशन है, और सारी प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूं। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए मिसलेनियस, जो बहुत सारे बच्चे छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। और देखो इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। क्वेश्चन दे रखा है आपको 1/x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। अब आप देखो, अब आपने इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपने इसको लिखा
dx डिवाइड बाई x कॉमन लिया, ये रह गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और क्या होगा, आपने इसको लिखा dx अपॉन x, आपने इसका फैक्टर किया 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स, आपने इसको फैक्टर किया। देखो ये है अब आपका मिसलिनियस, और जब मिसलिनियस में क्या होगा कि आपका हर टाइप के क्वेश्चन इसमें आपका क्या होगा, इसमें मिक्स होगा। ठीक है, तो अब इसका कोई पैटर्न नहीं होगा। आपने इसको क्या काम करना है, आपने इसको लिखा a डिवाइड बाई एक्स प्लस बी डिवाइड बाई कितना, इसका 1 माइनस एक्स प्लस सी डिवाइड बाई आपको इधर रखा है इसका 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। आपने आपने क्या सॉल्व करना है, आपने करना है इसको पार्शियल फंक्शन से। ठीक है, अब मैं आपको एक एक चीज बताता रहूंगा। एक्स माइनस एक्स क्यू था, ठीक है, आपने इसमें से एक्स कॉमन लिया, ये रह गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से आपने यहां इसकी वैल्यू को क्या किया, आपने इसकी वैल्यू को यानी मतलब आपने इसको चेंज कर लिया। ठीक है, अब आपने इसका एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम आएगा इसका 1 माइनस एक्स, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये एलसीएम आ गया। अब आपने देखो एक्स से एक्स कटा, ये कितना रहेगा a इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी, इससे आपका जाएगा तो कितना रहेगा 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस सी इंटू में कितना रहेगा एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू कितना है इसका 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स और कितना आपको रखा 1 प्लस एक्स, इससे आपका ये कैंसिल हो गया। अब हम इसमें क्या काम करेंगे, देखो मैं आपको फिर से बता देता हूं, a इंटू में कितना आ रहा है आपका है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस सी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू आपको 1 दे रखा है। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, आपने किसी एक को जीरो कर दे तो ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको एक्स इक्वल टू जीरो लगाया, एक्स इक्वल टू जीरो में ये जीरो और ये जीरो हो गया, ए इंटू 1 माइनस जीरो इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, आपकी आ गई 1 निकल करके। ठीक है, अब उसके बाद मैंने एक्स इक्वल टू -1 पुट किया, -1 पुट करते हो तो ये जीरो होगा और -1 पुट करते हो तो ये जीरो होगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी सी -1 1 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 1, सी कितना -2 इक्वल टू 1, सी की वैल्यू आती है आपकी कितनी माइनस का हाफ। अब उसके बाद आपने इसको x की वैल्यू को हम क्या करें, x की वैल्यू को आपने यहां पर इसको 1 पुट किया। ठीक है, तो 1 पुट करेंगे तो c 0 और a 0। ठीक है, b 1 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 ट्वाइस b इक्वल टू 1, b की वैल्यू आपकी आपकी हाफ। अब ए बी सी की वैल्यू को मैंने आपको क्या बताया था, ए बी सी की वैल्यू को अब आपने यहां पर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट करो, ये मैं यहां पर इसका एरो लगा देता हूं, 1 कितना 1 dx डिवाइड बाई एक्स प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1/2 dx डिवाइड बाई बी के साथ में कितना दे रखा आपको 1 माइनस एक्स प्लस सी माइनस हाफ dx अपॉन और ये कितना दे रखा, ये है आपका 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये आपका आ गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस हाफ लॉग प्लस हाफ, ये कितना आएगा, अब देखो यहां पर आपको दे रखा 1 माइनस एक्स। अब यहां पर थोड़ा एक सोचने वाली बात है कि 1 माइनस एक्स को आपने टी लिया, मैं यहां पर लिख देता हूं 1 माइनस एक्स को आपने टी लिया, इसका डेरिवेटिव माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया, तो कितना आएगा यहां पर ये आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस की -1/2 लॉग 1 माइनस एक्स माइनस हाफ लॉग, ये आपका आएगा इसका 1 प्लस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने इस टाइप से क्वेश्चन आपने इसको सॉल्व करना होगा। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, मेन चीज। अगर आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया ना, ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आप इनके सारे क्वेश्चनों को बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, चलते हुए आगे। अब देखो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है -1 से 2, ये लिमिट है और ये एग्जाम्पल है आपका x³ माइनस एक्स है। आपने इसमें क्या काम करना है, आपने इसका फैक्टर किया x³ माइनस एक्स इक्वल टू आपने इसको जीरो किया, x कॉमन एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू जीरो हो गया, आपने इसका फैक्टर किया x -1 x प्लस 1 इक्वल टू जीरो किया, तो x इक्वल टू आपका जीरो आता है, x इक्वल टू आपकी वैल्यू 1 आती है और x वैल्यू आपकी -1 आती है। अब यहां पर आपको क्या दे रखा है, इसकी लिमिट कितनी है, अब आपने इसको लिमिट को हम देखते हैं,
लिमिट है जी आपकी -1 से लेकर के 2 तक। इसके बीच में क्या वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है, और क्या आ रही है आपकी वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, और ये आपका माइनस में पहले से दे रखा है। ठीक बात है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब आपने इसको लिमिट को क्या लेना, -1 टू 0 आप ले लो, 0 से 1 ले लो, और आपने इसको 1 से लेकर के 2 ले लो। मैं इसको बता देता हूं, आपने क्या करना है, इसका -1 टू 0 लिया, प्लस 0 से 1 लिया, प्लस 1 से लेकर के 2 लिया। ये कितना था, एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स, और ये कितना एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स, और ये कितना एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आपने देखना है कि -1 से 0 के बीच की आप कोई वैल्यू आप ले लो। ठीक है, और उस वैल्यू को आपने हम क्या काम करेंगे कि एक्स की हम यहाँ इसकी वैल्यू को पुट करके देखते हैं, और फिर आपको देखना है कि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव आपका इसमें कौन कौन सा बनेगा, कौन सा नेगेटिव होगा और कौन सा पॉजिटिव होगा। तो देखो 0 टू -1 के बीच में आपने इसको क्या लिया, इसका -0.5 ले लिया। ठीक है, तो x की वैल्यू 0.5 लगाते, तो 0.5 का होल क्यूब माइनस कितना 0.5, ये कितना आएगा 25 25 125, ये कितना आता है 0.125 माइनस 0.5। तो देखो 0.125 में से 0.05 आपने माइनस किया, ये 0 5 7 और कितना है, ये आपका कितना रहता है, ये आपका 0 आ गया। अब आपने देखना है कि ये वैल्यू बढ़ी है कि ये वैल्यू बढ़ी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपने यहां इसको साइन को चेंज करना है, और उस हिसाब से साइन को चेंज करने के बाद फिर आप इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे और वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये है इसका एक यानी सॉल्व करने का प्रोसेस। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि मॉड वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका जो आपको दे रखा मॉड वाला, उसमें इक्वल टू आपने इसको 0 लगाओ, फिर उसके बाद हम इसके एक्स की वैल्यू को निकालेंगे। जो एक्स की वैल्यू आ रही है उससे आपने इसका इंटरवल बनाना है, और इंटरवल इंटरवल मतलब ये जो आपकी जो आ रही है लिमिट निकल करके। ठीक है, और ये बनाने के बाद में फिर आपने देखना है कि हम इसकी वैल्यू को कहां पर नेगेटिव कहां पर पॉजिटिव है, और उस हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे। और ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बहुत सारे कराए हुए। ठीक है, और आप इसको देखना, अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताना। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। साइन स्क्वायर एक्स ये आपको दे रखा है। देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, -a/a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, और क्या बताया था, ट्वाइस लिमिट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन। ठीक है, अब आपने देखना साइन स्क्वायर एक्स एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव एफ एक्स अगर आता है, ये आपका होगा इवन फंक्शन। अब जैसे साइन स्क्वायर माइनस एक्स है तो कितना हुआ, माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका इवन फंक्शन आ गया। अब जब ये इवन फंक्शन आ गया तो इवन फंक्शन के लिए कंडीशन हम इसको लगाते हैं। आपने क्या लगाना है, ट्वाइस लिमिट 0 टू π/4 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये अब आपने ये वाली कंडीशन को लेके चल रहा है। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप इसको पहले आपने इसको सॉल्व किया हुआ है। साइन स्क्वायर एक्स का आपने क्या लगाना है, cos 2x इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, cos 2x - 1 डिवाइड बाई -2 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। कितना आएगा 1 - cos 2x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। आपने इसकी वैल्यू को पुट करो, आपने इसको लगाया ट्वाइस इंटीग्रेशन 1 - cos 2x डिवाइड बाई 2 dx, लिमिट कितना है 0 से लेकर के π/4। ठीक है, अब कितना आएगा, ट्वाइस इंटीग्रेशन निकालो 1/2 dx माइनस 1/2 cos 2x dx, ये इसका इंटीग्रेशन ये इसका इंटीग्रेशन। लिमिट आपको दे रखी है 0 से लेकर के π/4 और 0 से लेकर के आपको दे रखी है π/4। ठीक है, अब ये कितना आएगा ट्वाइस, ये कितना आएगा x/2, इसका इंटीग्रेशन आ गया -1/2 cos का इंटीग्रेशन कितना आएगा sin 2x डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट कितनी है 0 से लेकर के π/4, ट्वाइस x/2 -1/4 sin 2x
लिमिट है आपकी 0 से लेकर के π/4। क्या करना है, लिमिट की वैल्यू आप इसको पुट करेंगे और वही आपका आंसर आएगा जो आपको आंसर चाहिए। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी विशेष ध्यान रखना, 0 कब होगी और आपका इवन फंक्शन आपका ये कब होगा। अगर इवन फंक्शन है, ठीक है, तो कंडीशन हम ये इसको लेकर के चलेंगे। ठीक है, और इस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है x sin x डिवाइड बाई 1 प्लस cos स्क्वायर x। इसमें हमें क्या करना है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने इसको फर्स्ट ले लिया, ठीक है, i इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स dx डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये वाली कंडीशन आपने इसको यूज करनी है, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी आपने इसको यूज करनी है। ये आपके सेकंड आ गए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो 2i। ये इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बहुत सारा आपको करा चुका हूं। ठीक है, अभी एडिंग से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं यहां पर, ये नहीं तो फिर आप इसे कंफ्यूज हो जाओगे। 0 टू पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस सीटा आपका क्या होगा, साइन एक्स dx डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये होगी आपकी सेकंड कंडीशन, यहां से इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, एडिंग करनी है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ये पता है ना इसको, साइन पाई माइनस एक्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट में और वहां साइन एक्स आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये आपका पाई माइनस एक्स ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन कॉस का कॉस रहेगा, स्क्वायर दे रखा है तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आया, 2i इक्वल टू लिमिट 0 टू एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक्स से एक्स गया, ये कितना आ गया, 2i इक्वल टू पाई लिमिट 0 टू साइन एक्स dx डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब इसका आपने इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, लेट किया आपने cos x को t। ठीक है, तो कितना इसका डेरिवेटिव होगा, माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। कितना हुआ, 2i इज इक्वल टू लिमिट 0 टू माइनस dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। कितना हुआ, 2i इक्वल टू माइनस लिमिट 0 टू dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। कितना आ गया, 2i इज इक्वल टू माइनस ये आपका आ गया tan इनवर्स टी, लिमिट कितनी है, 0 टू ठीक है, मैंने आपको कंडीशन बताई है, मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि अगर टी की वैल्यू को अगर आपने पुट करना है, ठीक है, तो हम लिखो, तो आपने क्या करना है, आपने लिमिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपने टी की वैल्यू को पुट नहीं करना है तो हम लिमिट को चेंज करेंगे। आपने यहां पर इसकी वैल्यू को चेंज कर लिया, जो आपने cos x को लिया था, x इक्वल टू आपने 0 लिया। ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और x इक्वल टू आपने इसको पाई लिया। ठीक है, तो cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, इसकी -1। ठीक है, अब यहां पर आपने इसकी लिमिट को आपने जैसे इसको चेंज किया, ठीक है, तो यहां पर भी आपकी लिमिट ये कितना tan इनवर्स t, और कितना आपको 0 की जगह कितना दे रखा है, 1, और ये आपको दे रखा -1। आपने इसको सॉल्व करेंगे तो वही आपका आंसर आएगा। ठीक बात है, आपने क्या काम करना है, आपने यहां इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने क्या बताया था कि अगर आपका -a और a ये सेम है लेकिन नेगेटिव है, आपने देखना है कि आपका ऑड है इवन है ये। तो देखो, साइन की पावर 5x आपने इसको सॉल्व किया, तो साइन -x की पावर 5 इक्वल टू कितना होगा, माइनस साइन x की पावर 5 माइनस साइन 5x। देखो, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद में आपकी वैल्यू नेगेटिव होगी। नेगेटिव मतलब ये आपका ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, और ऑड फंक्शन का आंसर आपका 0 आता है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी मैं अभी आपको बता भी चुका हूं।
ठीक है, ऑड फंक्शन, आंसर विल बी 0। ठीक, उसके बाद ये एग्जाम्पल है, ये आपको दे रखा है, देखो ये दे रखा पाई अपॉन 6 और ये आपको दे रखा पाई अपॉन 3। आपने इसको क्या काम करना है, पाई अपॉन 6 पाई अपॉन 3 dx डिवाइड बाई 1 प्लस रूट साइन एक्स डिवाइड बाई रूट कॉस एक्स। आपने tan को कन्वर्ट कर लिया और ये tan को किस में कन्वर्ट किया, साइन अपॉन कॉस में। ये आपकी लिमिट आ गई पाई अपॉन 6 और ये आपको दे रखा पाई अपॉन 3। आपने इसका एलसीएम लिया तो कितना आएगा, रूट कॉस एक्स dx डिवाइड बाई रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। ठीक, मैंने आपको क्या बताया था कि पाई अपॉन 6, देखो मैंने इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, वो प्रॉपर्टी ये है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। मैंने आपको बताया था कि ए प्लस बी का सम अगर 90 डिग्री है, अगर ए प्लस बी का सम अगर आपका 90 डिग्री है, ठीक है, तो आपने वहां इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। चलिए हम यहां इसको यूज कर लेते हैं, तो कितनी आएगी, ए प्लस बी कितना है इसका, पाई बाई 3 प्लस पाई अपॉन 6 इक्वल टू आपका पाई बाई 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब आपने क्या काम करना है, पाई अपॉन 6 पाई अपॉन 3 रूट कॉस पाई अपॉन 6 प्लस पाई अपॉन 3 माइनस एक्स डिवाइड बाई रूट कॉस पाई अपॉन 6 प्लस पाई अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस रूट साइन पाई अपॉन 6 प्लस पाई अपॉन 3 माइनस एक्स डीएक्स। ठीक है, ये कितना होगा, पाई अपॉन 6 से लेकर के पाई अपॉन 3, ये आपका हो गया 90, तो ये आपका आ गया रूट साइन एक्स डीएक्स डिवाइड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ये आपकी होगी सेकंड कंडीशन। अब आपने क्या काम करना है, अब देखो मैं इसको ले लेता हूं फर्स्ट कंडीशन, मैंने इसको आई ले लिया और ये आपका आ गया आई इक्वल टू ए। आपने इसको क्या काम करना है, ऐड किया फर्स्ट एंड सेकंड, कितना हुआ 2i इक्वल टू कितना आएगा, पाई अपॉन 6 टू पाई अपॉन 3 रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डिवाइड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डीएक्स। आपने इसको कैंसिल किया, ये कितना आ गया, 2i इक्वल टू पाई अपॉन 6 पाई अपॉन 3 डीएक्स। ठीक है, ये रह गया, ये कितना आएगा, 2i इज इक्वल टू एक्स, लिमिट कितनी है पाई अपॉन 6 और ये कितना दे रखा, पाई अपॉन 3। 2i इज इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस पाई अपॉन 6। 2i इक्वल टू एलसीएम लिया 6 2 पाई माइनस पाई, 2i इज इक्वल टू पाई अपॉन 6, i इज इक्वल टू पाई अपॉन 12। ये आपका आंसर आ गया निकल के। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया और इस टाइप से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। बिल्कुल सीधी सी बात यार, एक बार बताऊं तुम लोगों को और अच्छे समझना, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आपको टाइम की जरूरत है। ठीक है, और आप लोग मतलब टाइम बहुत कम देते हो मैथ में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको बहुत टाइम की जरूरत है और आप लोग टाइम बहुत कम देते हो। अच्छे से पढ़ो यार, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो सिर्फ आपके अपने टाइम के लिए। ठीक है, तो देखो इस टाइप से क्वेश्चन आपने इसको सॉल्व किया और आंसर आया कि नहीं है। सभी का प्रोसेस एक ही है, लेकिन सिर्फ सॉल्व करना है कि आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। ठीक है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉग साइन एक्स, और क्वेश्चन क्या है इसका, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी के आपके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आई इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। इसको मैं ले लिया फर्स्ट कंडीशन, प्रॉपर्टी मैंने यूज की लिमिट 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। आई इक्वल टू लिमिट 0 से लेकर के पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा हो गया आपका कॉस एक्स डी एक्स। ये होगी आपकी सेकंड कंडीशन।
अब आपने क्या काम करना है, ऐड करना है। एडिंग किया फर्स्ट एंड सेकंड, अच्छे से देखना है इसको। 2i इक्वल टू लिमिट 0 से लेकर के π/2 log sin x प्लस log cos x dx। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं इसलिए बड़े आराम से कराऊंगा इसको, और देख लेना अच्छे से। कितना आया, 2i इक्वल टू लिमिट 0 से लेकर के π/2 log sin x इंटू कॉस एक्स dx आपका ये हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने यहां पर इसको क्या काम किया कि log m इंटू एन का केस है। ठीक है, तो यहां पर आपका log m प्लस एन हो गया। अब देखो मैं यहां पर उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 2i इक्वल टू लिमिट 0 से लेकर के π/2 log 2 sin x cos x आपका sin 2x डिवाइड बाई 2 dx हो गया। 2i इक्वल टू लिमिट 0 से लेकर के π/2 log sin 2x dx माइनस लिमिट 0 से लेकर के π/2 log 2 dx। ये हो गया log m अपॉन n की फॉर्म में। ठीक है, क्या हो गया आपका log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन n। कितना हुआ, अब आपने क्या काम करना है, यहां पर थोड़ा सा अलग हट के लेट किया 2x को t x कितना आएगा 2 dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू हो गया आपका कितना 1/2 dt। ठीक, अब आपने यहां पर क्या करना है, अब इसकी लिमिट को चेंज किया। अगर आपने यहां पर x की वैल्यू को 0 पुट किया तो t की वैल्यू 0, और यहीं पर ही आपने x इक्वल टू π/2 को पुट किया तो t इक्वल टू कितना आ गया, पाई आ गया। ठीक है, अब आपने यहां पर क्या किया, आपने यहां इसकी लिमिट को चेंज किया। लिमिट चेंज किया तो यहां आपने इसको लगाया 2i इक्वल टू 0 की जगह कितना है 0, और π/2 की जगह कितना रखा पाई, log sin t, और कितना है इसका 1/2। ये dx की वैल्यू कितनी है 1/2 dt माइनस log 2 dx, लिमिट कितनी है आपकी 0 से लेकर के π/2, ये लगा दिया। अब उसके बाद क्या करना है, 2i इक्वल टू 1/2 0 से लेकर के पाई log sin t dt माइनस log 2 dx, इसकी लिमिट आपको दे रखी है 0 से लेकर के π/2। ठीक बात है मेरे शेरों। अब देखो, अब यहां पर देखो log sin t dt है और इधर log sin x dx है, बिल्कुल क्वेश्चन सेम आ रहा है, सिर्फ फर्क कितना है, यहां पर आपका π/2 है और इधर पाई है। तो अब आपने यहां पर क्या काम करना है, आप इसको अच्छे देखो, 2 इधर किया और 2 आपने इधर किया। ठीक है, तो 2i इक्वल टू 2 से 2 कटा इक्वल टू ये आपका कितना आ गया, आपका i आ गया, क्योंकि ये आपका पूरा i के इक्वल वहां से आपको दे रखा है, माइनस log 2 इंटू एक्स, लिमिट आपको दे रखी है 0 से लेकर के π/2, तो 2i माइनस आई इक्वल टू माइनस log 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है π/2, ये कितना आया i इक्वल टू माइनस π/2 log 2, ये आपका आंसर निकलता है। ठीक है, और ये है इसका प्रोसेस सॉल्व करने का। आगे बात समझ में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये। ठीक है ना, तो देखो आप इसको अच्छे से, चलिए अब आगे देखते हैं। x4 डिवाइड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो, अब आपने इसे क्या सॉल्व करना है, ऊपर दे रखा है डिग्री आपकी 4 है, और नीचे अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, तो आपने इसको लिखा x4 dx डिवाइड बाई, आपने इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया x³ और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कवर, यही होगा मल्टीप्लाई, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कवर। ये डिग्री बड़ी है और ये डिग्री छोटी है। आपने इसको क्या काम करना है, सबसे पहले आपने इसको डिवाइड करो, किससे, आपने डिवाइड किया x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से, कितने टाइम किया, x टाइम, x4 माइनस x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का x, माइनस प्लस, इससे आपका कैंसिल हुआ। अच्छा, अब इसके अलावा क्या रहता है, ये आपका आ गया x³ माइनस एक्स स्क्वायर
और प्लस का x, ये हो गया। अब यहां पर आपका फिर से क्या जा रहा है, इसका वन टाइम जा रहा है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आपका ये माइनस प्लस माइनस, इससे ये गया, इससे ये कितना रह गया अब आपका, ये आपका कुछ नहीं आना, देख लो आप इसको एक बार, इसका प्लस माइनस वन रह गए या माइनस वन, ठीक है, तो ये आपका प्लस, तो ये आपका वन आ गया, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, आपने क्या लिखना है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये ब्रैकेट और dx और ये आपका इंटीग्रेशन, देख लो आप इसको अच्छे से ऐसे ही करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी डिग्री ऊपर की बड़ी है, ऊपर मतलब न्यूमरेटर की अगर आपकी डिग्री बड़ी हो, चाहे डिनोमिनेटर की अगर आपकी डिग्री छोटी है, तो उसके इसमें आपने क्या काम करना होगा, वहां पर आप इसको डिवाइड ही करेंगे और डिवाइड के बाद ही आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका डिवाइड हो गया। अब देखो मैं इसको ए पार्ट ले लेता हूं और अच्छा मैं इसको बी पार्ट ले लेता हूं। तो सबसे पहले मैंने एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन निकाला, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स, ये आपका ए पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं निकालता हूं बी पार्ट का आंसर, ठीक है। तो अब इधर से ये बेटा मुझे रफ करना पड़ेगा, है ना, रफ कर देते हैं, देख लिया होगा ना आप लोगों ने। अब यहां पर मैं इसको रफ कर रहा हूं, रफ किया, तो बी पार्ट आपका ये आ रहा है, आपको क्या दे रखा है बी पार्ट में, बी पार्ट में दे रखा है वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। आपने इसको लिखा ए डिवाइड बाई एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वन, ठीक बात है। मैंने क्या बताया था कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और आप इसको फैक्टर नहीं कर सकते, तो उस वक्त आपने इसको डबल वेरिएबल में लेकर के चलेंगे, ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन इजी वे से सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो देखो आपने इसका एलसीएम लिया एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, कितना आया ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इससे आपका ये गया ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू वन, ठीक है। और आप इसको भी ओपन कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू वन, कॉफिशिएंट ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। फिर एक्स वाले हम टर्म उठाते हैं, कितना सी माइनस बी इक्वल टू जीरो, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। कांस्टेंट उठाया ए माइनस सी इक्वल टू वन, ये आपकी होगी थर्ड इक्वेशन। अब आपने क्या काम करना है, फर्स्ट या फिर आप इसको किसी को भी आप उठा लो, ठीक है। जैसे आपने इसको इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सॉल्व किया, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को सॉल्व किया, तो कितना है इसका सी माइनस बी इक्वल टू जीरो, और कितना है इसका माइनस सी प्लस ए इक्वल टू वन, ठीक है। इससे ये गया, ये कितना रह गया ए माइनस बी इक्वल टू वन रह गया, और ए प्लस बी इक्वल टू आपको जीरो दे रखा है। अब उसकी वैल्यू को आपने निकालना है, कितना ए माइनस बी इक्वल टू वन है, बी से बी गया, टू ए इज इक्वल टू वन, ए की वैल्यू आ गई आपकी कितनी वन बाई टू, ए की वैल्यू वन बाई टू, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपने यहां इसको पुट किया, तो बी की वैल्यू आपकी आ गई कितनी माइनस का हाफ। अब मुझे सी की वैल्यू चाहिए, तो सी माइनस बी इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो सी माइनस माइनस प्लस हाफ इक्वल टू जीरो, तो सी की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का हाफ, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, ए बी सी की वैल्यू को उठा करके हम यहां पर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, और फिर उसके बाद आपने इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो देखो यार इतना तो कर लोगे, मैं क्या कर दो पूरा, चलो मैं कर ही देता हूं। ए बी सी की वैल्यू को हमें यहां पर हमें इसकी वैल्यू को पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो कितना आएगा, देखो आप इसको, ए कितना आपको दे रखा है वन बाई टू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, प्लस बी कितना है, बी आपको दे रखा है कितना माइनस हाफ एक्स प्लस सी माइनस हाफ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन,
माइनस कॉमन ले लो, प्लस dx आपका ये आ गया और ये आपका इंडिकेशन आ गया, ये आपका माइनस का आ गया। कितना आएगा 1/2 log x माइनस 1 ये आ गया, माइनस आप इसको ब्रैकेट लगा लो, ये कितना आएगा हाफ x dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, आपने इसको सेपरेट किया, प्लस 1/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आप देखो आपने इसको t लिया तो कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा हाफ log x माइनस 1 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपने t लिया तो कितना 2x dx इक्वल टू dt आ गया। ठीक है, x dx की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 dt अपॉन t प्लस हाफ, ये आपका आ गया tan इनवर्स x, ये कितना आएगा हाफ log x माइनस 1 माइनस 1/4 log t की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हाफ tan इनवर्स x, ये आपका आंसर आ गया, ये आ गया आपका बी पार्ट का आंसर। ठीक है, तो अब मैं यहां पर इसको a प्लस बी में कर देता हूं, तो आएगा इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी, ये आपका आंसर आता है। ठीक है, तो ये है आपका इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसेस, और आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। ठीक बात है, देखो कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो आगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026। देखो एक बार बताएं बेटा आप लोगों को, और अच्छे सुनना, ठीक है, और अच्छा इसमें अच्छा क्या सुनना है, जो क्वेश्चन जो मैं आपको कह रहा हूं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपने अच्छे से इसको करना होगा, और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखो क्वेश्चन हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, और अच्छा इसका प्रोसेस क्या होता है। अब देखो ये जो क्वेश्चन जो आपके सामने दे रखा है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यार मैं एक बात बताएं, एक बात मैं आज आपको बता देता हूं, मेहनत सब करते हैं लेकिन मार्क्स कोई कोई लेकर के आता है। दिमाग यार सबके पास होता है, दिमाग सभी के पास होता है, लेकिन आप इसको यूज नहीं करना चाहते। एक स्टूडेंट के ऊपर पता है आपको मतलब कितना पैसे खर्च होता है। ठीक है, इसमें आपके पेरेंट्स भी, इसमें आपके आप खुद, ठीक है, मार्क्स ना आना वो दिक्कत, ठीक है, रिजल्ट खराब हो जाना वो दिक्कत, बहुत सारी दिक्कत होती है। और इतनी सारी दिक्कतें होती हैं कि आप सोच नहीं सकते कि पेरेंट्स बेचारा कितना यानी एक बार मजबूर हो जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स, ठीक है, जिनके पास पैसे नहीं होते, इनका पैसे नहीं होते, फिर भी वो अपने मतलब क्या है कि बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर भी उसकी ट्यूशन लगवाते हैं, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, मैथ की हो, और लगाने के बाद में भी आप लोगों का रिजल्ट बहुत बहुत कम आता है। लेकिन ये गलत बात है। मेहनत करो, और मेहनत नहीं करोगे, ठीक है, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मान लो कि अगर आपकी परसेंटेज डाउन हुई, ठीक है, अगर आपका 75% नहीं है, आपको IIT नहीं मिलेगा, फिर क्या करोगे, क्या करोगे, खुद सोचो इस चीज को। मैं हमेशा बच्चे को एक ज्ञान में देकर के चलता हूं कि डेली आप इसको 20 पेज पढ़ना स्टार्ट कर दो, और जिस दिन आप इसको 20 पेज पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, तो एक भी मार्क्स नहीं कटेगा आप लोगों का, कि अगर आपका एक भी मार्क्स कट जाए। ठीक है, और देखो जब तक आप खुद नहीं करोगे, ठीक है, तब तक कोई ऑप्शन नहीं है। और देखो एक चीज बता दें कि मैं भी कोई भगवान नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको एक राय दे सकता हूं। मेरा मेरा यानी यहां पर जो मैं स्टार्ट जो किया है प्लेटफॉर्म, मैं यहां से सिर्फ आपको मैं एक ही चीज मैं आपको बता सकता हूं, मैं यहां पर आपको समझा सकता हूं। ठीक है, मैं आपको यहां से होमवर्क दे सकता हूं, करना न करना वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि आप इसको 20 पेज डेली का डेली भरना शुरू कर दो। ठीक है, मैं नहीं समझता हूं कि एनसीईआरटी का आपको एक एक क्वेश्चन न रट जाए। ठीक है, तो आप मुझे बता देना कि सर आपने क्या कहा था। ठीक है, लेकिन अगर आप करोगे तो, और नहीं करोगे तो बेटा फिर कोई ऑप्शन नहीं अपने पास में। करना खुद को है। यार शेर के बच्चे हो तुम शेर हो, और शेर के बच्चे कभी भी क्या है कि झुकते नहीं है। शेर का बच्चा कभी नहीं झुकता, शेर का बच्चा हमेशा करके दिखाता है, और शेर का बच्चा हमेशा अच्छे मार्क्स लेकर के आता है। लगे रहो, मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है यार।
देखो ये वाला क्वेश्चन है log log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर dx है। इसमें आपने क्या काम करना है मैं इसको बता देता हूं। log x इंटू 1 किया dx प्लस dx अपॉन log x का होल स्क्वायर, आपने इसको ही करना है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था बाई पार्ट, फर्स्ट इंटू सेकेंड बताया था, वो उसका बाई पार्ट में क्या था, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx का होल इंटीग्रेशन। ये इसका एक फॉर्मूला आपने इसको लगाना, तो लगाते हैं। ये आपका फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकेंड है। log x इंटू डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x, ठीक है, फर्स्ट हो गया। फिर इसके बाद सेकेंड कितना है, dx का ये होल dx, यही है। अब देखो आपने इसको क्या काम किया, log x इंटू dx का इंटीग्रेशन x माइनस इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1/log x इंटू में 1/x और dx का इंटीग्रेशन x dx। अब देखो मैंने अभी तक इसको नहीं छेड़ा है, तो मैं यहां पर इसको लिख देता हूं dx अपॉन log x का होल स्क्वायर प्लस dx अपॉन log x का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है, सिर्फ आप लोग ही बस आप इसको देखते रहो कि क्वेश्चन हम इसको किस तरीके सॉल्व करेंगे। इससे ये गया, कितना रह गया, log x इंटू एक्स माइनस, आप इसको ऊपर लेके गए, log x की पावर -1 dx प्लस dx अपॉन log x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से इसके बाद आपने इसका इंटू 1 किया, ये फर्स्ट और ये सेकंड, फिर से हमने इसको लगाया। अब आप यहां इसको एक चीज देखना कि यहां पर आपने इसको ब्रैकेट को ओपन नहीं करना है। अगर आपने ब्रैकेट ओपन कर दिया, ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाए। ये कितना है, x log x माइनस ब्रैकेट लगा दो, फिर से इसके बाद आपने इसको वाई पार्ट का फॉर्मूला लगाना, log x की पावर -1 इंटू dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x की पावर -1 इंटू dx का होल dx प्लस dx अपॉन, मैं इस पार्ट को मैं अभी छेड़ नहीं रहा हूं, ठीक है शेर, अरे यार शेर हो तो बब्बर शेर हो। ठीक है, अब देखो आपने इसको लिखना है log x माइनस, इसको फिर से निकाला, log x की पावर -1 इंटू इसका इंटीग्रेशन x माइनस इसका डेरिवेटिव कितना आता है, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x इंटू x dx प्लस यहां इसको ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये पार्ट आपका लग गया dx अपॉन log x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आएगा, x log x माइनस log x की पावर -1 इंटू x माइनस, देखो x से x गया, ये कितना रहा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखो यहां इसका डेरिवेटिव कितना आया, आपका आएगा इसका माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया। अब जब आप इसको माइनस को ओपन करेंगे, ठीक है, कितना आता है, ये आपका हो गया, और ये आएगा इसका dx अपॉन log x का होल स्क्वायर प्लस आपको ये अलग से दे रखा था dx अपॉन log x का होल स्क्वायर। ठीक है, आपका इससे ये गया, बाकी आपका आंसर रह गया x log x माइनस x अपॉन log x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर निकलेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2026 में ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं मिला तो आप मुझे बता देना कि सर आपने क्या कहा था। ठीक है, चलिए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका कई बार ये आपका बोर्ड के एग्जाम आया हुआ है। देखो मैं आपको अपने बारे में बता ही देता हूं, ठीक है, क्योंकि आप लोग मतलब पूरी वीडियो को जब देखो, जब तक आप इसको पूरी वीडियो को नहीं देखोगे, ठीक है, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर आपने स्किप किया, ठीक है, अच्छा ये रील है इसको उठाओ, ये रील है इसको उठाओ, ये रील, जब तक उसको खोल के नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला कि इंटीग्रेशन क्या चीज है। 30 ईयर का एक्सपीरियंस है, 30 ईयर का एक्सपीरियंस होने के बाद जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है, इतना एक्सपीरियंस किसी भी चैनल के पास नहीं है, किसी भी चैनल के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं इस चीज को पहले भी मैं आपको प्रूव करके मैं दे चुका हूं कि लास्ट ईयर मेरा
पेपर कितने परसेंट फंसा था वो भी आपके सामने वीडियो के अंदर दे रखा है। ठीक है। तीसरा, मैं सीएनएस हूं, मैं सीएनएस हूं, और सीएनएस का मतलब ये आप लोग सब जानते होंगे। ठीक है। और मेरे अंडर में 80 टीचर मेरे अंडर में कॉपी चेक करता है। ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो कि मैं आपको कितना बड़ा ज्ञान देने वाला हूं, कि मैं आपको कितना बड़ा ज्ञान देने वाला हूं। आप इस चीज को अभी देख लेना। ठीक है। और चाहे इसको समझने की कोशिश करो। देखो, यह क्वेश्चन दे रखा है √10x प्लस √cot x है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी बताना ठीक नहीं है। देखो, आपने इसको लिखा √cot x, आपने इसको क्या काम करना है, आपने इसको लिखा √10x प्लस √cot x को आपने इसको लिखा है 1/√10x dx। ठीक। अब उसके बाद आपने क्या काम करना है, आपने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो कितना आएगा 10x प्लस 1 डिवाइड बाई √10x dx। अब अच्छे समझना, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसको लेट किया √10x को t, 10x इक्वल टू टी स्क्वायर, डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। यार पिक्चर देख लिया करो। ठीक है। और पिक्चर भी देखो, और सीरियस होकर के अगर आपने इसको पढ़ाई शुरू कर दी ना, कान में लीड लगा के यार म्यूजिक सुनने के बाद आप इसको मैथ्स कर सकते हो। और ये पार्ट तो इतना इतना अच्छा पार्ट है कि आप कान में लीड लगाओ, कुछ भी करो, उठते बैठते गाते बड़े आराम से कर सकते हो। इंटीग्रेशन थोड़ा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन फटाफट निकलेगा। अब 1 प्लस टी स्क्वायर कितना है t4 dx इक्वल टू 2t dt। ठीक है। dx इज इक्वल टू आ गया 2t dt डिवाइड बाई 1 प्लस t4। ठीक है। अब ये इतना पार्ट आपने यहां इसकी वैल्यू को पुट करना है। 10x कितना है टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई √t कितना है t, √10x कितना t इंटू dx कितना है 2t dt डिवाइड बाई t4 प्लस 1। t से t गया, ये कितना रह गया 2। ठीक है। टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई t4 प्लस 1 dt, ये रह गया। ठीक है ना। अब इसके आगे आपने क्या काम करना होगा, अब आप अच्छे से यहां से देख लो। इसके बेस पर एक क्वेश्चन और है √10x वाला। ठीक है। वो ही मैं आपको कराऊंगा। और यहां जो आपका जा रहा है, ये आपका स्पेशल इंडिकेशन का काम कर रहा है। ठीक है। ये भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो, टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई t4 प्लस 1 है, और आपने इसको किस तरीके सॉल्व करना है, मैं यहां लिख रहा हूं इसको 2 टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई t4 प्लस 1 dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर 2 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। यही होगा। देख लो आप इसको अच्छे से। ठीक है। देख लिया ना। अब आपने क्या काम करना है, आपने इसको -2 प्लस 2 किया, -2 प्लस 2 है, ये प्लस 2 है, ये -2 प्लस 2 2 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt डिवाइड बाई t माइनस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ये आप देखो, आपने इसको लेट किया, t माइनस 1 अपॉन टी को आपने पी लिया, तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt इक्वल टू dp आ गया। कितना हुआ ट्वाइस dp डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 2 इंटू ए tan इनवर्स p अपॉन √2, ये कितना है √2 tan इनवर्स p की वैल्यू कितनी है t माइनस 1 अपॉन टी डिवाइड बाई √2, √2 tan इनवर्स एलसीएम लिया टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई √2 टी, √2 ये आपका पूरा जाएगा, कितना आएगा √2 tan इनवर्स टी स्क्वायर कितना दे रखा है tan x है, tan x माइनस 1 डिवाइड बाई √2 tan x, ये आपका आंसर आता है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को आपने इस वाले प्रोसेस से निकालना है। वेरी मोस्ट मैंने इसलिए लिखा हुआ है
क्योंकि अक्सर कर बोर्ड के एग्जाम यहां आपको लिमिट गिवन होती है, 0 to पाई हो सकते हैं, 0 to पाई/4 हो सकती है, या आपकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन प्रोसीजर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का यही रहेगा। ठीक है, आपने इसको देख लो अच्छे से। चलो ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एक्स साइन पाई एक्स है। अब देखो यहां इसको 3/2 है, पाई एक्स की रेंज कहां से कहां तक है, -1 to 1, यही होती है। इसकी डोमेन कितनी होती है, माइनस। आपने इसको क्या काम करना, -1 to 1 +1 से लेकर के 3/2, ये हो गया एक्स साइन पाई एक्स dx, और ये एक्स साइन पाई एक्स dx। आपसे सॉल्व करेंगे, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, तो आप इसे कमेंट में आप इसको लिख करके बता दीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन आंसर नहीं है, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। मैं आपको रास्ता बताता हूं। नंबर फर्स्ट, i इक्वल टू लिया, प्रॉपर्टी लगा दी, 0 to पाई माइनस एक्स dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक, ये कितना आ गया, ये आपका i के इक्वल है। i इक्वल टू लिमिट 0 से लेकर के पाई माइनस एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स रहेगा। ये आपकी होगी सेकंड कंडीशन। क्या करना है, दोनों को प्लस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 2i एडिंग करना है, इक्वल टू लिमिट 0 to एक्स प्लस पाई माइनस एक्स dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। एक्स से एक्स किया, ये कितना आ गया, ये आपका रहेगा 2i इक्वल टू पाई बाहर, लिमिट 0 से लेकर के dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब आपने इसमें क्या काम करना है, अब आपने देखना है कि हम इसको डिवाइड किससे करें जिससे क्वेश्चन आपका इजी वे से सॉल्व हो जाए। देखो 2i इक्वल टू पाई, लिमिट 0 से लेकर के मैंने इसको कॉस स्क्वायर एक्स से, देखो मैं भी आपको समझा रहा हूं, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स से किया, कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, यही होगा। dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर, ये आपका कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, और ये आपका साइन अपॉन कोस हो गया आपके tan स्क्वायर एक्स। लेट किया आपने, tan एक्स को t लिया, कितना आ गया सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, 2i इक्वल टू पाई, लिमिट 0 to कितना dt डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। मैंने क्या कंडीशन बताई थी, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ नहीं रहना चाहिए, आपने इसको डिवाइड किया, 2i इज इक्वल टू पाई अपॉन बी स्क्वायर 0 to dt डिवाइड बाई ए अपॉन बी होल स्क्वायर माइनस प्लस टी स्क्वायर। ये कंडीशन आ गई, देख लो आप इसको। अब आपकी जो फॉर्म आ रही है वो क्या है, dt अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होगा 2i इक्वल टू पाई अपॉन बी स्क्वायर, ये कितना आएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स टी अपॉन ए कितना ए अपॉन बी। लिमिट आपको कितनी रखी है 0 से सॉल्व करेंगे तो i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2a भी आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन को निकालना होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये आ गए आपके मिसलेनियस के क्वेश्चन, ये dx, ये रूट और ये रूट dx। क्या काम करना है, आपने आज का रैशनलाइज किया, आपने इसको लिखा रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस ए
प्लस रूट एक्स प्लस बी, रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी। ठीक है जी, आपने क्या किया, आपने यहां इसका रैशनलाइज कर दिया। अब इसका रैशनलाइज करने के बाद में कितना बनेगा, रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। ठीक है, ये कितना आया, रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी डी एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस का बी। इससे ये क्या, ये कितना रह गया, 1 ए माइनस बी। आपने इसको बाहर निकालो, कितना, रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, आपने इसको क्या लिखा, 1/a/b, ए माइनस बी। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स प्लस ए की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन हाफ प्लस 1 करना है डिवाइड बाई हाफ प्लस 1 करना है, किसमें, एक्स की पावर में। तो कितना आएगा, 1/a माइनस बी 2/3 एक्स प्लस ए की पावर 3/2 माइनस 2/3 एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। चलते ही आगे देखो, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, हम इसको नहीं कह सकते। ये आप क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, और ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और ये आपका होमवर्क में। अगर नहीं आया तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर इसका आंसर नहीं आया है। ठीक, देखो 5x अपॉन एक्स प्लस 1, आपने इसको क्या काम करना है, आपने इसको लिखना है 1/x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 5x डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक, अब आप इसे क्या करेंगे, एलसीएम लिया, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये a है। ठीक है, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 5x डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9। इससे ये क्या, कितना होगा, a एक्स स्क्वायर प्लस 9a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी इक्वल टू 5x। ठीक है, अब यहां पर मैं इसको थोड़ा सा अलग से मैं कर लेता हूं, या इसको सॉल्व कर ले। देखो कॉफिशिएंट लो, a प्लस बी इक्वल टू 0, कॉफिशिएंट ऑफ क्या लिया, एक्स स्क्वायर, b प्लस सी इक्वल टू 5, ये आपका सेकेंड इक्वेशन, जहां जो मैंने क्या लिया, x का कॉफिशिएंट लिया। फिर इसके बाद कांस्टेंट 9a प्लस सी इक्वल टू 0, ये होगी आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है, सॉल्व करो। देखो a प्लस बी इक्वल टू 0 है, ये a प्लस बी इक्वल टू 0 और b प्लस सी इक्वल टू 5, माइनस माइनस माइनस, इससे क्या, a माइनस सी इक्वल टू माइनस का 5 आ गया, और 9a प्लस सी इक्वल टू 0, इससे ये गया 10a इक्वल टू -5, a इज इक्वल टू -5/10, a इज इक्वल टू आ गया आपका -12, a की वैल्यू -12, आपने यहां इसको पुट किया, -12 प्लस b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आपकी आ गई हाफ, और c की वैल्यू चाहिए तो आप यहां इसको लगा दो, c प्लस हाफ इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5 माइनस 1/2, c इज इक्वल टू आ गया आपका 9/2। ए बी सी की वैल्यू को आपने यहां पर इसको ले जाकर के पुट करना है। ठीक है, तो a कितना है, -1/2 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b कितना है, 1/2 एक्स प्लस सी 9/2 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये डी एक्स। ठीक है, कितना आएगा, -1/2, इसको t तो log एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 एक्स डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9/2 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9।
ठीक है, अब तो इसके आगे निकाल ही लोगे। क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 को आप इसको टी लेंगे, ठीक है, वो आपका डेरिवेटिव हो जाएगा और ये आपका tan इनवर्स की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। उसके बाद साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए, आपने इसमें क्या काम करना, माइनस ए प्लस ए कर लो, यहीं पर ही ब्रैकेट लगा दो। कितना हो गए, साइन ब्रैकेट एक्स माइनस ए प्लस ए डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस ए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो, कितना आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस ए डीएक्स। और ये क्या करना है, अब आपने इसको सेपरेट कर लो। सेपरेट कैसे करना है, आपने इसको लिखा साइन एक्स माइनस ए कॉस ए डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस ए डीएक्स प्लस कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन ए डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस ए डीएक्स। कॉस ए को बाहर निकालो, कितना, कॉस ए डीएक्स ये रह गया, प्लस साइन ए को बाहर निकालो, ये कितना रहेगा, कॉट एक्स माइनस ए डीएक्स। ठीक है, अब कितना है, कॉस ए इंटू एक्स प्लस साइन ए इंटू कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था और ये आपका आंसर है, सॉल्व ऐसे करोगे। ठीक है, मेरे शेर हो तुम, शेर शेर। चलो आगे देखो, ई रेस टू पावर 5 लॉग एक्स डी एक्स कितना आएगा। आपने इसको क्या काम करना, आपने इसको लिखा ई रेस टू लॉग एक्स की पावर 5 माइनस ई रेस टू लॉग एक्स की पावर 4 ई रेस टू लॉग एक्स क्यूब माइनस ई रेस टू लॉग एक्स स्क्वायर डी एक्स। इससे ये गया, इससे ये, इससे ये, इससे ये, कितना रह गया, ये रह गया आपका x5 माइनस x4 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। x4 कॉमन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर कॉमन x माइनस 1 डी एक्स। इससे ये गया, ये आपका स्क्वायर रह गया एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका आंसर आएगा एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस सी, ये आपका आंसर है। ठीक है, देखो लगा कोई दिक्कत, चलते हैं आगे। लेट करो इंटीग्रेशन डीएक्स, ये बेटा सबके साथ में लेट किया, साइन एक्स को टी, कितना कॉस एक्स डीएक्स इक्वल टू डी टी लगा दो, डी टी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू डी टी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। फॉर्मूला पुट एंड टी वैल्यू पुट, वही आपका आंसर। ठीक है, ये है आपके मिसलेनियस क्वेश्चन, बहुत हल्के सस्ते में यार लेते रहो। उसके बाद साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x, आपने सबसे पहले हम इसको ये ब्रेक करेंगे, साइन की पावर 8x है। देखो साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x को मैं इसको ब्रेक करता हूं। आपने इसको लिखा साइन 4x का स्क्वायर माइनस कॉस 4x का स्क्वायर। यह सॉल्व करने के तरीके बहुत इजी है। क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी को लगा दो, कितना हुआ, साइन 4x प्लस कॉस 4x इंटू साइन 4x माइनस कॉस 4x। ठीक है, अब आपने इसको क्या लिखा, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लग, इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये पूरा वन आ गया। ये कितना हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना आएगा, ए स्क्वायर
ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये ब्रैकेट। दूसरा ये 1 कितना साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया। ये कितना आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये आ गया आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये इसकी वैल्यू को इक्वल आए, ठीक है। अब आपने वैल्यू को इक्वल करने के बाद अब आपने यहां इसकी वैल्यू को पुट कर रहे हैं, इसकी जगह मैं पुट कर रहा हूं, ये कितना है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इससे ये गया, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, कितना रह गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस 2x dx, क्योंकि आपका cos 2x का फॉर्मूला होता है, लेकिन माइनस के साथ में, तो कितना आएगा माइनस कॉस का इंटीग्रेशन कितना आएगा साइन 2x डिवाइड बाई 2 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। cos 2x होता है आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहां पर मैंने इसको माइनस कॉमन ले लिया, तो ये फॉर्मूला बन गया और ये आपका आंसर आ गया। सबसे पहले आपने इसको ब्रेक करना है, तो इसकी कहानी ये थी, ये यहां तक इसकी कहानी आ रही है, फिर उसके बाद सारी वैल्यू को उठाकर के उधर ले जाके पुट कर दिया, सॉल्व किया, वो आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। देखो ये क्वेश्चन होमवर्क एक्सरसाइज 7.3 के बेस पर है, 7.3 के बेस पर है, ठीक। आप इसको होमवर्क में करेंगे। एक्स क्यू, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, आपने इसको लिखा एक्स क्यू डी एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स 4 का स्क्वायर, लेट किया एक्स 4 को टी 4x क्यू डी एक्स इक्वल टू डी टी, एक्स क्यू डी एक्स इजिकल टू आएगा कितना 1/4 डी टी, इसकी वैल्यू पुट करो 1/4 डी टी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये है ना। अब देखो ये कितना आएगा 1/4 साइन इनवर्स टी, 1/4 साइन इनवर्स टी की वैल्यू कितनी है x4 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, आपका साइन इनवर्स टी अपॉन 1 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। ये है क्वेश्चन आपका। चलिए आगे, e की पावर x डिवाइड बाई, ये क्वेश्चन अभी एक स्कूल के एग्जाम में आया था, ये लेट किया ई रेस टू एक्स को टी, तो ई रेस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, अब कितना आएगा डी टी डिवाइड बाई 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, निकाल लोगे, कैसे निकलेगा इसका पार्शल से, आपने क्या करना है इसको a अपॉन 1 प्लस टी प्लस बी डिवाइड बाई 2 प्लस टी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, ये हो गया। एलसीएम लिया 1 प्लस टी 2 प्लस टी 2 प्लस टी प्लस बी इंटू 1 प्लस टी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, इससे ये गया, ठीक है। a इंटू 2 प्लस टी प्लस बी इंटू 1 प्लस टी इक्वल टू 1, टी की वैल्यू -1 लगा दो, तो a की वैल्यू कितनी आती है a 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू आपकी 1 आ गई निकल के, और t इज इक्वल टू आपने इसको -2 लगा दिया, तो ये 0 आ गया, तो b 1 - 2 इक्वल टू 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू आ गई आपकी -1, a और b की वैल्यू उठाकर क्या लगाना है यहां पर लगाना, लगाओ। a कितना है 1, तो डी टी अपॉन 1 प्लस टी माइनस डी टी अपॉन 2 प्लस टी, ये कितना है लॉग 1 प्लस टी माइनस लॉग 2 प्लस टी, कितना है लॉग 1 प्लस टी डिवाइड बाई 2 प्लस टी, 2 की वैल्यू पुट करो
log 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन। आगे बात समझ में? चलो, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दे रहा हूं। अब मैं आपको रास्ते बता रहा हूं कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। फैक्टर नहीं होगा, इसलिए मैंने यहां इसको डबल वेरिएबल में लेके चला। फैक्टर नहीं होगा, इसलिए मैंने यहां पर इसको ये लेकर के चला, इक्वल टू 1/x² + 1 इंटू x² + 4। ठीक, एलसीएम लेना है, ax + b इंटू x² + 4 प्लस cx + d इंटू x² + 1 इक्वल टू 1 हो गया। क्या करना है, ए बी सी डी की वैल्यू को निकालना है और फिर आपने यहां पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सीधा आपका आंसर आ जाएगा जो आपको आंसर चाहिए था। ठीक है जी, चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन कैसे निकलेगा, देखो आपने क्या काम करना है, cos qx e रेज टू दी पावर log sin x है। ठीक है, तो क्या करेंगे, e रेज टू पावर log sin x, ये sin x ऊपर है, इससे ये गया dx रह गया। क्वेश्चन अब आपका रह गया cos qx इंटू साइन एक्स dx। लेट किया, cos x को t माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt, ये कितना हो गया, माइनस टी क्यू डी टी माइनस t4/4 प्लस सी माइनस टी कितना है, cos की पावर 4x डिवाइड बाई 4 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन निकालने के तरीके। आपने बस ये देखना है कि हम इसको निकालना कैसे है क्वेश्चन को। ठीक है, और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये dx ये दे रखा, आपने इसको लिखा e रेज टू पावर log x³ इंटू x4 + 1 की पावर -1 dx, इससे ये गया x³ इंटू x की पावर 4 + 1 की पावर -1 dx। हमने इसको लिखा x³ डिवाइड बाई x4 + 1 dx। ठीक है, अब आप देख लो कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपने इसको लिखा x³ dx डिवाइड बाई x4 + 1, हमने इसको क्या लिखा x³ dx डिवाइड बाई x² का होल स्क्वायर प्लस 1, सेल्फ करेंगे। और आंसर नहीं है तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, उसके अंदर आप इसको लिख के बताइए कि सर इसका आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, उसके आगे ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आपने इसको क्या काम करना है, देखो आपने यहां पर ही हम इसको साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करो। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ये कितना हो गया, ये आपका आएगा dx डिवाइड बाई कितना, साइन 4x इंटू साइन a cos b प्लस cos a साइन b डिवाइड बाई साइन x। लिख सकते हैं हम इसको, देखो साइन qx इंटू साइन x साइन की पावर 4x हो गया और साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया आपका ये, और ये डिवाइड बाई साइन x मैंने इधर कर लिया। ये कितना आया, dx अपॉन, इसका आपने इसको रूट निकाला कितना, साइन स्क्वायर एक्स, ये आपने इसको सेपरेट किया, साइन एक्स कॉस अल्फा डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा डिवाइड बाई साइन एक्स, इससे ये गया, ये कितना रह गया, 1/sin स्क्वायर एक्स होगा आपका ये कोसेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, ये आ गया। ठीक है, लेट किया आपने इसको, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा को आपने टी लिया, ये 0 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और कितना साइन अल्फा dx इक्वल टू dt,
माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन साइन अल्फा। लगाओ, माइनस डी टी अपॉन साइन अल्फा रूट टी, आप इसको टी ले चुके हो, ठीक है, तो कितना आएगा माइनस वन अपॉन साइन अल्फा डी टी अपॉन रूट टी इक्वल टू माइनस वन अपॉन साइन अल्फा टू रूट टी। इसका अल्टीकेशन होगा तो माइनस वन अपॉन साइन अल्फा टू रूट टी की वैल्यू कितनी है आपको याद रखिए, कितना कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि शायद कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रही है। ठीक है, अगर हो रही है ठीक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना कि सर आपने इसको माइनस प्लस के मिस्टेक कर दिए। उसके आगे ये होमवर्क, ये रूट में है, ठीक है, ये भी आपका एनसीईआरटी है, ये आपको होमवर्क में है और आप इसे कंप्लीट करके दिखाएंगे कि आप इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो dx ये दे रखा है, आपने इसमें क्या काम करना है, 2 प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 साइन एक्स है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू ई रेस टू द पावर एक्स डीएक्स। ठीक है, क्या किया आपने, साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया और 2 आपने इसको कॉमन ले ले, अभी नहीं, चलो हमें इससे ये गया, अब हम 2 कॉमन लेने लायक है, तो 1 प्लस कितना साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स। 2 से 2 गया, कितना रह गया, ये रह गया आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2, तो ये आपका खत्म हो चुका है, साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई रेस टू पावर एक्स डीएक्स। ये रह गया आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस एक कॉस गया, ये कितना रह गया tan एक्स इंटू ई रेस टू पावर एक्स डीएक्स। एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी, वो उसमें क्या कंडीशन थी, मैंने आपको बताया था ई रेस टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेक्स एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये वाली कंडीशन। तो tan का डेरिवेटिव आपका है, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, ई रेस टू पावर एक्स tan एक्स प्लस सी है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। अब देखो ये क्वेश्चन आप इसे कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 का, ये आपका एक्स क्यू, ये आपका क्या बनेगा, नीचे एक्स क्यू बनेगा और ये आपको ऊपर आपका एक्स स्क्वायर बन रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्या करना है, शुरू करते हैं। a डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, ये भी कंडीशन बताइए, b डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। ये वाला प्रोसेस मैंने आपको बताया था, क्या करना है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 करना है, a इंटू एक्स प्लस 1 एक रहेगा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। इससे ये गया, क्या रह गया, a एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्या करना है, एक्स इक्वल टू माइनस 1 पुट करो, कोई एक वैल्यू निकलेगी, एक्स इक्वल टू माइनस 2 पुट करो, कोई एक वैल्यू निकलेगी। यहां से आपने क्या काम करना है, सॉल्व ए बी एंड सी। ठीक है, और ए बी सी की वैल्यू को आपने यहां इसको पुट करेंगे, यहां पर इसको पुट करेंगे और फिर
सभी का आपने इसका इंडिकेशन निकालेंगे, वो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक, ये होमवर्क आप इसको निकाल के दिखाइएगा कि आंसर कितना आ रहा है। अब आता है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, इनको और मैं आपको बता देता हूं। देखो किस तरीके से निकलेगा। पाई, और ये आपको दे रखा है पाई बाई 2 ई रेस टू पावर एक्स 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। हम इसको लिख सकते हैं, 1 से 1 गया, पाई बाई 2 टू पाई ई रेस टू पावर एक्स 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये ठीक है। अब क्या करेंगे आप इसको, आपने इसको लिखा पाई बाई 2 टू पाई 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, 2 से 2 गया, एक साइन से आपका एक साइन गया, कितना रह गया पाई बाई 2 टू पाई, ये कितना होगा ई रेस टू पावर एक्स, कहाँ रह गया क्या, ई रेस टू पावर एक्स, यहां तक मैं यहां तक लेके आया, ई रेस टू पावर एक्स, ई रेस टू पावर एक्स कितना रहेगा आपका, रहेगा इसका कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 2 माइनस कितना रहेगा कॉट एक्स बाई 2 dx। अब देखो इसका डेरिवेटिव है क्या, कॉट एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और डिवाइड बाई ये आपका 2, डिवाइड बाई मतलब ये आपका आ जाएगा इसका 1 बाई 2 1। ठीक है, तो इसका ये आपका ये है। ठीक, कितना है ई रेस टू पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2 माइनस का पाई बाई 2 टू पाई, आप इसको सॉल्व करेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक, देखो उसके लास्ट में तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने यही करना, डिवाइड बाई कॉस 4x न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, आपने इसको क्या किया डिवाइड करना है, तो 0 टू पाई बाई 4 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस 4x dx डिवाइड बाई कॉस 4x डिवाइड बाई कॉस 4x प्लस साइन 4x डिवाइड बाई कॉस 4x dx, कॉस 4x, इससे ये क्या, इससे आपका ये रह गया लिमिट 0 से लेकर के पाई बाई 4, ये कितना 10x साइन अपॉन ये आपका क्यू रह गया, तो साइन अपॉन कॉस इनटू में कितना सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइड बाई 1 प्लस 10 की पावर 4x। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपने इसको लिखा है लिमिट 0 से लेकर के पाई बाई 4 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइड बाई 1 प्लस 10 की पावर 4x। ठीक है, क्या किया लेट किया, 10x को t लिया, कितना सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, x की वैल्यू आपने इसको 0 पुट किया तो t की वैल्यू आपकी 0, और x की वैल्यू को आपने इसको पाई बाई 4 पुट किया तो t की वैल्यू आपकी 1 आ गई, तो लिमिट होगी 0 से लेकर के 1 t dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, यही होगा। ठीक है ना, क्योंकि t आपने इसको क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, हम यहां इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कितना हुआ लेट किया 1 प्लस टी स्क्वायर को आपने p ले लिया, तो कितना 0 प्लस 2t dt इक्वल टू dp, तो t dt इक्वल टू आएगा कितना 1 बाई 2 dp, आपने इसकी वैल्यू यहां पुट करो, कितना आएगा 1 बाई 2 dp डिवाइड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर 1 प्लस ठीक कर रहा हूं
dp अपॉन p रह गया, ये आपका ना, आपका p रह गया, ये p रह गया, कितना रह गया 1/2 log p। मैं ठीक कर रहा हूं ना? ठीक है, p की वैल्यू कितनी है, लिमिट कितनी है आपकी, 0 से लेकर के 1, 1/2 log p कितना दे रखा है 1 प्लस टी स्क्वायर, लिमिट आपको कितनी दे रखी है 0 से लेकर के 1, तो 1/2 log 2 माइनस 1/2 log 1, टी की वैल्यू 0, तो आंसर आ गया इसका 1/2 log 2, ये आपका आंसर आ गया। log 1 की वैल्यू आपकी 0 के इक्वल होगी। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। देखो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026। ठीक है, ये भी आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें, इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज देखनी है, क्या, वो मैं आपको बताता हूं। क्या क्वेश्चन में अगर आपको sin 2x दे रखा है, अच्छे से बता, क्वेश्चन में अगर sin 2x दे रखा है तो हम क्या करेंगे। देखो आपने जो क्वेश्चन जो आपको दे रखा था, ये आपने लेट किया sin x माइनस cos x को आपने t लेना है, अपोजिट साइन लेने के बाद आपने इसका डेरिवेटिव किया cos x प्लस sin x dx इक्वल टू dt। आपने जिसको जो आपने t लिया था उसका डेरिवेटिव आपका ये होना चाहिए। आपने क्या काम किया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, कितना 1 माइनस ये कितना रह गया साइन 2x इक्वल टू टी स्क्वायर, तो साइन 2x इक्वल टू रह गया आपका कितना 1 माइनस टी स्क्वायर। इसकी वैल्यू को अब मैं यहां पर इसको पुट कर रहा हूं। चलिए पुट करते हैं, कितना है आपका dt डिवाइड बाई, ये dt आ गया, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहां पर मैं इसकी लिमिट को मैं चेंज कर देता हूं। यहां पर आपने x इजिकल टू लिया पाई अपॉन 6, तो साइन पाई अपॉन 6 साइन 30, तो 1 माइनस रूट 3/2 आपका ये आता है। ठीक है, साइन 30 कितना आ गया 1/2 माइनस कॉस 30 होगा आपका रूट 3/2, तो 1 माइनस रूट 3/2 आ गया। अगर आपने यहां पर इसको लिया x इक्वल टू पाई अपॉन 3, तो कितना आएगा, ये निकलेगा आपका रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो आएगा इसका रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और ये रहेगा इसका 1 माइनस रूट 3/2। इसकी लिमिट आपने इसको चेंज कर लिया, और चेंज करने के बाद आपने इसका इंटीग्रेशन निकाला, तो ये निकलेगा आपका साइन इनवर्स टी, लिमिट है आपकी रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 और 1 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2। आपने इसकी वैल्यू को पुट किया साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, आपने इसको क्या लिखा साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स, माइनस कॉमन ले लिया डिवाइड बाई 2, इक्वल टू आ गया आपका 2 साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये आपका आंसर आता है, ये आपका आंसर था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो कि आपके सामने ये दे रखा है। ठीक, उसके आगे रैशनलाइज करेंगे, इनटू में रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, इनटू में रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। क्या किया, यहां इसको मैंने क्या करना है, मैंने यहां पर इसका ये जो है रैशनलाइज कर दिया जी, रैशनलाइज ये कर लिया। ठीक है, कितना आया 0 से लेकर के 1, रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, इससे ये गया कितना 0 से लेकर के 1, रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स dx। अब आपने इसको क्या करना है, 0 से लेकर के 1 रूट 1 प्लस एक्स dx प्लस 0 से 1 रूट एक्स dx, कितना 1 प्लस एक्स की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई हाफ प्लस 1
की पावर कितनी है, 0 से लेकर के 1 प्लस x की पावर 3/2 और ये 2/3, लिमिट कितनी है आपको 0 से लेकर के 1। आपने इसको सॉल्व किया तो 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, 2/3 की लिमिट कितनी है 0 से लेकर के 1 प्लस 2/3 एक्स की पावर 3/2, लिमिट कितनी है आपकी 0 से 1। आपने इसकी वैल्यू को पुट करना है और वही आपका आंसर आएगा। ठीक है बेटा, देख लो आप इसको अच्छे से। ठीक, उसके आगे ये अभी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में sin 2x दे रखा है, तो आप इसको क्या काम करेंगे। आपने इसको लेट किया, sin x माइनस cos x को आपने t लिया, इसका डेरिवेटिव cos x प्लस sin x dx इक्वल टू आपका dt आ गया। इसी का क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 sin x cos x इक्वल टू टी स्क्वायर, कितना 1 माइनस साइन 2x इक्वल टू टी स्क्वायर साइन 2x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। लिमिट चेंज कर ले, यहां पर अगर आपने x इक्वल टू 0 लिया तो साइन 0 0 माइनस कॉस 0 कितना होता है 1 इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1, ये 0 पर। और x इक्वल टू अगर आप इसको π/4 लेते हैं तो कितना 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल टू 2/√2 इक्वल टू √2। ठीक है, लिमिट चेंज, तो 0 की जगह कितना है आपका माइनस का 1। मैंने ठीक वैल्यू पुट किया भाई, देख लेना, साइन 0 0 कॉस 0 1 माइनस का 1 माइनस 1 से लेकर के √2 dt डिवाइड बाई 9 प्लस 16 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, देख लो आप इसको। ठीक ठीक है, चलते हैं आगे। -1√2 dt डिवाइड बाई 9 प्लस 16 माइनस 16 टी स्क्वायर -1 से √2 dt डिवाइड बाई 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा इसका, रूट में तो नहीं है, हाँ रूट में नहीं है, तो 1/16 dt डिवाइड बाई 25/16 माइनस टी स्क्वायर -1 से लेकर के √2, ये वैल्यू आ गई। कितना आएगा 1/16 और dt डिवाइड बाई √25/16 माइनस टी स्क्वायर, और लिमिट है आपकी -1 से लेकर के √2, तो 1/16 -1 टू √2 dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन निकालो, वैल्यू पुट करो और वही आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपकी बुक का आंसर जो दे रखा है। ठीक है जी, ये है आपका पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो इस क्वेश्चन हम कैसे निकालेंगे, 0 से लेकर के π/2, आपने इसको लिखा 2 sin x cos x tan इनवर्स sin x dx। ठीक, अब क्या करना, लेट किया आपने इसको, किसको cos x को t ले ले, cos x को नहीं, आप इसको sin x को t लो, sin x को t लिया, कितना आ गया cos x dx इक्वल टू dt, कितना हुआ 2 को बाहर 0 टू π/2, 2 बाहर ले लिया, sin x को कितना t, ठीक है, cos x dx कितना dt और tan इनवर्स ये t, कितना आएगा 2, लिमिट 0 से 0 0 और sin π/2 की वैल्यू 1, कितना tan इनवर्स t इंटू टी डी टी, फर्स्ट इंटू सेकेंड, वाई पार्ट आपने इसको यूज करेंगे, कितना आएगा 2 tan इनवर्स t इंटू इंटीग्रेशन टी डी टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स t इंटू टी डी टी का होल डी टी। ये लिमिट 0 से 1, वो हम इसको बाद में देखते हैं, 2 tan इनवर्स t इंटू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाई 2 डी टी, लिमिट मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 0 से लेकर के 1, 2 tan इनवर्स t इंटू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1
इसको मैंने +1 -1 कर लिया। dt लिमिट कितनी आपकी 0 से लेकर के 1, तो 2 tan इनवर्स टी इंटू t²/2 -1/2 ब्रैकेट t² + 1 डिवाइड बाई t² + 1 dt माइनस dt डिवाइड बाई t² + 1 लिमिट है आपकी आपको दे रखा है 0 से लेकर के 1, 2 tan इनवर्स टी इंटू t²/2 -1/2 t माइनस tan इनवर्स टी लिमिट आपकी दे रखी है आपको 0 से 1। ठीक है, अब आपने इसकी वैल्यू को पुट करना है और वही आपका आंसर आएगा जो कि आपकी बुक का आंसर दे रखा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। और आज के लिए इतना काफी नहीं मतलब आपका ये पूरा डेफिनेट इंडिकेशन आज ये पूरा फिनिश हो गया है, जिसमें अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर जो आपके सामने कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, आप इसको कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके जरूर भेजो। ठीक है, हम आपके लिए पूरी हेल्प करेंगे जिसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मैंने आपको बीच में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि हर टाइप का मैंने क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है, आपका डेफिनेट इंडिकेशन आपका पूरा फिनिश हो गया है। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन आ गए जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके PYQ के क्वेश्चन है, वो मैं और आपको कराऊंगा। ठीक है, और बाकी आपने मतलब सारी वीडियो आप देख रहे होंगे। मैंने आपको एक चीज मैं आपको बार बार बोलता रहा हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखो, अच्छे से समझो, कॉपी पेन उठाओ। यार तुम शेर हो, शेर के बच्चे हो। ठीक है, अच्छे से करो, कोई भी दिक्कत हो हम तुम्हारे साथ हैं। 30 साल का एक्सपीरियंस लेकर के बैठा हूं। ठीक है, और मैंने आपको बीच में मैंने आपको सारी बात बता दी है, मैं क्या हूं, क्या रहा हूं, कितना एक्सपीरियंस, किस चैनल के पास कितना एक्सपीरियंस, ये मैं आपको हर चीज इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, अब आपके पास आएगी वीडियो एप्लीकेशन ऑफ इंडिकेशन, और अब सारी वीडियो हो सकता है कि वो आपकी 1 शॉट ही है। ठीक है, फिर उसके बाद PYQ उठाएंगे, फिर उसके बाद सिंपल पेपर उठाएंगे। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। और जब टेंशन किसको दोगे? अपने टीचर को। वो कैसे? मार्क्स ला करके कि सर 75 आउट ऑफ 80 ऐसे करना। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, नमस्कार।